Hello everyone, welcome to lecture number 13 in our CSET mathematics series. In today's lecture, we are going to continue with our discussion on permutation, combination and probability. So in the previous lecture, we discussed what are the different concepts related to PNC and probability, and in today's lecture, we will directly jump on to the past year questions. So क्या क्या अलग अलग तरीके के questions आए हैं past years में, we will look at that. So if you do the analysis of past year papers, every single time 2 to 3 questions more or less you can expect. So this is something which is an important topic. Or in terms of concepts, probability में there is a single concept that you have to look at, and probability permutation and combination में we have to know what is the multiplication rule, what is the addition rule, and what is meant by combination and what is meant by permutation. So ये सारे concepts अगर हमें पता है, then we can easily tackle the questions which come from these topic. But and in every sense we have to understand that हमें problems अच्छे से read करनी है, logic पूरा अच्छे से लगाना है, statement को अच्छे से पढ़ना है, and that is how we will be able to apply the concept. So without spending any more time here and there, let's jump on to the past year questions. All right, moving on. So this one question was asked in CSET 2015. Let's read the question, let's see what all we know, and then let us see what strategy should be applied. Okay. All right, so what is the question? A student has to opt 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1 and mathematics 2. So हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट जो है चूज करने हैं. ठीक है, सो 5 सब्जेक्ट्स, लेट्स से दिस इज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 and mathematics 2. These are the 5 subjects that I have, out of which a student has to choose 2 subjects. Okay, all right. और क्या दिया हुआ है? Mathematics 2 can be offered only if mathematics 1 is also opted. ठीक है, so किसी को अगर mathematics 2 लेना है तो उसने मैथमेटिक्स 1 भी उसे मैथमेटिक्स 1 भी पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 को समझने के लिए मैथमेटिक्स 1 इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये सिर्फ अगर मैथमेटिक्स 2 लेना है तो मैथमेटिक्स 1 पहले पढ़ना पड़ेगा. सो ये कॉम्बिनेशन चल सकता है. ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 सब्जेक्ट विच कैन बी ऑप्टेड इज. सो अब हमें ये 5 में से 2 सब्जेक्ट के काफ़ी सारे लाइक 5 में से 2 सब्जेक्ट को हम किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है. बट इसमें ओनली कंडीशन इज़ कि ये जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 2, ये अगर किसी को चूज़ करना है तो आपको मैथमेटिक्स 1 भी साथ में चूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब आप एक तरीके से देखो, हमें पता है कि मुझे अगर मैथमेटिक्स 1 चूज़ करना है तो मुझे मैथमेटिक्स 2 तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो मेरे पास एक तरीके का कॉम्बिनेशन आ गया कि अगर मुझे M2 चाहिए तो M1 चाहिए ही होगा. राइट, M2 किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं आ सकता. C M2 नहीं हो सकता, E M2 नहीं हो सकता, S M2 नहीं हो सकता. सिर्फ M1 और M2 जो है, सिर्फ यही एक पेयर बन सकता है अगर आपको M2 रखना है. ठीक है, तो मैंने M2 रिलेटेड क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है. तो ये कॉम्बिनेशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता. तो अब मेरे पास बाकी सब्जेक्ट जो हैं, बाकी मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं. ठीक है, इनमें से मैं कुछ भी दो चूज़ कर सकती हूँ, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि M2 के साथ सिर्फ M1 ही चलेगा. तो अब अगर मैं अपनी प्रॉब्लम देखूँ, व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम? आई हैव 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच आई हैव टू चूज़ 2. राइट, मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स 1. इसमें से मुझे 2 सब्जेक्ट्स जो है चूज़ करने हैं. सो अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं इन टोटल, उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट, आई हैव टू चूज़ 2. सो चूज़ 2.
इतने तरीके से मैं 2 सब्जेक्ट्स ले सकती हूँ आउट ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, राइट। और अगर मेरा मन है मैथमेटिक्स 2 लेने का तो मैथमेटिक्स 2 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मुझे सिर्फ M1 ही चूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन वे इन विच आई कैन डू दिस, एंड बाकी मेरे पास 4 में से 2 चीज़ें मुझे चूज़ करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज़ माई टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन चूज़ सब्जेक्ट्स। सो या तो मैं इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन ले लूँ या फिर मैं ये ले लूँ। सो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, हमारा एडिशन रूल। सो आइदर ये वाले ऑप्शंस और ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सो व्हाट इज़ माई टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, माई टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी 4C2, कि अगर मैं ये 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेना चाहूँ, ठीक है, दिस इज़ वन। और व्हाट इज़ द अदर ऑप्शन, कि आई वुड लाइक टू टेक ओनली वन, लाइक M1 M2 मुझे लेना है, तो M2 लेने के लिए मुझे M1 लेना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ अनदर वन ऑप्शन दैट आई हैव, ठीक है। सो आइदर दिस और दिस। सो बिकॉज इट वॉज और, सो वी यूज्ड एडिशन रूल। सो हमने ऐड किया है हमारी पॉसिबिलिटीज़ को, और 4 में से 2 किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 4C2। अब मुझे सिंपली बस इसे सिंप्लीफाई करना है कि व्हाट इज़ 4C2। सो 4C2 इज़ नथिंग बट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ नथिंग बट 4 into 3 divided by 2. So this is nothing but 6, right? 4C2 is 6. तो 6 तरीके से तो मैं ये 4 सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट चूज़ कर सकती हूँ, प्लस देर इज़ वन मोर ऑप्शन दैट आई हैव। सो the total number of ways, different combination in which I can choose my subject is 6 + 1, which is 7, ठीक है। So इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि मैथमेटिक्स 2 के साथ मुझे मैथमेटिक्स 1 ही पढ़ना है। सो इन दोनों के साथ सिर्फ आप एक ही कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बाकी फिर आपकी जो अलग स्टोरी है वो ये है कि आप ये 4 में से किस तरीके से चीज़ों को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ 4C2 + 1 which is 7, all right. So you have to understand the conditions very properly and write it, and pictorially थोड़ा देखो कि क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, ऑल राइट। मूविंग ऑन, ओके। So this was asked in CSAT 2015 again. So 2 क्वेश्चन CSAT 2015 से हो गए। Okay, so there are 5 tasks and 5 person. 5 टास्क हैं, 5 लोग हैं। 5 टास्क हैं, क्या क्या टास्क हैं देख लेते हैं। Let's say this is task 1, task 2, task 3, task 4 and task 5, ठीक है। 5 मेरे पास टास्क हैं और मेरे पास 5 ही लोग हैं, ठीक है। Task 1 कैन नॉट बी असाइंड टू आइदर person 1 और person 2। तो ये जो टास्क 1 है इसके बारे में क्या बोला हुआ है, 1 और 2 को नहीं देना, राइट। 1 ना तो 1 को देना है ना तो 2 को देना है, ठीक है। और क्या बोला है, टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू आइदर person 3 और person 4। सो जो टास्क 2 है या तो आप 3 को दो या तो फिर person 4 को दो, ठीक है। सो 1 2 को नहीं देना है, या तो 3 को देना है या तो 4 को देना है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ कंडीशन हमें दी है। एवरी पर्सन इज़ टू बी असाइंड 1 टास्क। हर एक आदमी को कोई ना कोई आपको टास्क असाइन करना ही है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस असाइनमेंट बी डन। सो ये जो सारे टास्क हैं इसको आप कितने अलग अलग तरीके से जो है कर सकते हो, ठीक है। सो जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास अलग अलग टास्क हैं जो मुझे सक्सेसिवली परफॉर्म करने हैं, सो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, ये सारे टास्क मुझे परफॉर्म करने हैं। और कोई भी टास्क को करने के लिए मान लो M1 वेज, देन M2 वेज, देन M3 वेज। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वेज in which you can perform all the tasks successively together, M1 into M2 into M3, ये सब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो अब सिंपली मुझे बस यही देखना है कि अलग अलग टास्क को करने के लिए मेरे पास कितने कितने ऑप्शंस हैं। तो टास्क 1 के बारे में क्या बताया है, ऑलराइट। सो मुझे पता है कि टास्क 1 जो है
पर्सन 1 और 2 को नहीं करना है, टास्क 2 जो है सिर्फ पर्सन 3 या 4 में से किसी एक को करना है, और टास्क 3, 4, 5 के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, ठीक है। सो वी विल सिंपली यूज़ आवर मल्टीप्लिकेशन रूल टू सी कि टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 1 कितने तरीके से हो सकता है, एंड देन वी विल सिंपली मल्टीप्लाई देम, ठीक है। सो अब मुझे सिर्फ टास्क 1 में पता है कि 1 और 2 नहीं करेंगे, बट 3, 4, 5 में से कोई भी एक इंसान जो है इस टास्क को कर सकता है। बट टास्क 2 के लिए मुझे पता है कि आइदर पर्सन 3 विल डू इट और पर्सन 4 विल डू इट, ठीक है। सो आई विल बिगिन विद टास्क 2 कि टास्क 2 को करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। सो आइदर पर्सन 3 विल डू इट और पर्सन 4 विल डू इट। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। सो 3 या 4 में से कोई भी एक पर्सन आएगा और टास्क 2 करेगा। सो फॉर अ मोमेंट लेट्स से कि पर्सन 3 ने टास्क 2 चूज़ किया है, वो उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो अब टास्क 1 अगर करने की बात आ रही है तो हम किस तरीके से टास्क 1 जो है पर्सन 3, 4 या 5 कर सकते थे, राइट। 1 और 2 नहीं कर सकते। और थर्ड टास्क जो है सो पर्सन 3 ने ऑलरेडी टास्क 2 पिक कर लिया है, तो मेरे पास टास्क 1 को करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो पर्सन 4 करेगा या पर्सन 5 करेगा, राइट। और अगर यहाँ पे पर्सन 4 टास्क 2 पिक कर लेते तो भी मेरे पास 2 ऑप्शन होते, या तो 3 टास्क करेगा या 5 टास्क करेगा। तो एक्चुअली मेरे पास टास्क 1 करने के लिए 3 लोग नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 लोग हैं, क्योंकि जो 3 लोग आपको चाहिए थे उसमें से एक ऑलरेडी टास्क 2 में इन्वॉल्व है, ठीक है। सो टास्क 1 करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, राइट। सो आइदर 3, 5 और 4, 5 डिपेंडिंग ऑन हु चूजेस टास्क 2 विल परफॉर्म टास्क 1, ठीक है। सो 2 पीपल आर इन्वॉल्व इन टास्क 1 एंड टास्क 2, और टास्क 3, 4, 5 पे हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो मेरे पास 2 लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। सो 5 में से 3 लोग मेरे पास बचे हैं। सो टास्क 3 कैन बी पिक्ड अप बाय any of that person. So 3 options. टास्क 4 करने के लिए मेरे पास 2 options हैं, और टास्क 1 में जो भी एंड में इंसान बचेगा he will be doing टास्क 5, ठीक है। सो मेरे पास टोटल कितने तरीके से मैं अपना काम कितने तरीके से असाइनमेंट कर सकती हूँ, दैट विल सिंपली बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सो व्हाट इज दिस, 2 times 2 times 3 times 2 which is nothing but 8 times 3 equals to 24, ठीक है। So 24 is the number of ways in which the assignment can be done. So इसमें the only tricky part was on the first glance you might feel कि टास्क 1 जो है 3 ऑप्शंस हैं टास्क 1 करने के लिए, बट इफ़ यू लुक क्लोजली टास्क 2 सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, और वो वही लोग हैं जिसमें से एक इंसान यहाँ से आप डाल रहे हो टास्क करने के लिए, ठीक है। सो बी केयरफुल इन दिस, पीपल मेक मिस्टेक्स हियर, समटाइम्स आई ऑल्सो डू मिस्टेक हियर, सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस, ऑल राइट। सो द आंसर हियर इज़ 24 वेज में हम ये टास्क असाइनमेंट जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल राइट। Okay, so let's move ahead and do one more problem. All right, so अब हमारे पास again CSAT 2015, so 3 questions already 2015 में से आ चुके हैं। Okay, let's read the question. A selection is to be made for 1 post of principal and 2 post of vice principal. So मेरे पास काम है कि मुझे एक principal choose करना है और 2 vice principal choose करने हैं, एक principal एंड 2 वाइस प्रिंसिपल मुझे चूज करने हैं, ठीक है। ओके, अमंगस्ट द 6 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, सो इंटरव्यू के लिए 6 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, 6 कैंडिडेट्स आर इन टोटल, ठीक है। ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइल दे आर ऑल एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सिलेक्टीज इज, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या बोला है कि ये जो 6 लोग आए हैं उसमें से सिर्फ 2 ही लोग हैं जो एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए। एलिजिबल लोग जो हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए सिर्फ 2 लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। वाइल दे आर ऑल एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, बाकी 6 के 6 लोग जो हैं दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिलेक्टीज इज, सो कितने अलग अलग तरीके से आप प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल चूज कर सकते हो, दिस इज व्हाट
यू हैव टू आंसर, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रिंसिपल अगर आपको चूज़ करना है, तो प्रिंसिपल चूज़ करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं एक्चुअली, 2 पीपल हु आर एलिजिबल। तो जो लोग एलिजिबल हैं उसी में से आप एक इंसान को पिक करोगे, राइट। सो प्रिंसिपल पिक आप किस तरीके से, कितने तरीके से आप प्रिंसिपल को पिक कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रिंसिपल के ही इंटरव्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल 2 लोग एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए, आपको 2 में से कोई भी एक इंसान चूज़ करना है। आप कितने तरीके से चूज़ कर सकते हो, यू हैव टू चूज़ 1 आउट ऑफ 2। सो 2C1 तरीके से आप प्रिंसिपल को पिक कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि प्रिंसिपल की जो अलॉटमेंट है हो गई है, हमारा प्रिंसिपल जो है चूज़ कर लिया गया है। अब कितने लोग बच गए हमारे पास 5 लोग बच गए, राइट। वी हैव 5 पीपल एंड एवरीबडी इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब मेरे पास 5 लोग हैं, अब 5 लोगों में से मुझे कितने वाइस प्रिंसिपल चूज़ करने हैं, व्हेन एवरीबडी इज़ एलिजिबल आई हैव टू चूज़ 2। सो 5 में से मुझे कोई भी 2 लोग जो है चूज़ करने हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। सो पहला टास्क है प्रिंसिपल चूज़ करना, दूसरा टास्क है 2 वाइस प्रिंसिपल चूज़ करना। अब वो मेरे पास कितने तरीके से हो सकता है, प्रिंसिपल को मैंने चूज़ किया कितने तरीके से, 2C1, क्योंकि 2 लोग एलिजिबल थे, 2 में से मुझे कोई एक चूज़ करना था। सो मेरा प्रिंसिपल वाला टास्क पूरा हो गया। दूसरा टास्क क्या है कि मुझे वाइस प्रिंसिपल भी चूज़ करना है। सो अब जो बचे हुए 5 लोग हैं उसमें से मुझे कोई भी 2 लोग चूज़ करने हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। So because task 1, task 2, you have to do them together. So this is using multiplication rule. We have 5C2. 5 में से मुझे कोई भी 2 चूज़ करने हैं, ठीक है। So if I solve this, what do I get? This is 5C2 is what? This is 2. अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हो, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। So this is nothing but 2 multiplied by 5C2, this is nothing but 5 factorial divided by 3 factorial multiplied by 2 factorial, right? Okay, so all right, so अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो what is it, 2 multiplied by 5 multiplied by 4 and divided by 2. So this is nothing but yeah, this is 20, right? So there are 20 different possible combination of selectee, 20 different तरीके से आप जो है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को चूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू सी द ऑप्शन इट इज़ 4, 12, 18 and none of the above, so none of the above, right? So this is my answer. I hope you have also gotten the same answer. All right, so I hope this is clear. सो पहले प्रिंसिपल को चूज़ कर लिया, फिर उसमें से 5 जो लोग बचे उसमें से मुझे वाइस प्रिंसिपल को चूज़ करना था, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। ओके, सो नाउ 3 क्वेश्चन देखे 2015 से। सो 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इन अ पर्टिकुलर पेपर, सो दैट इटसेल्फ टेल्स यू दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मूविंग ऑन, दिस वाज आस्क्ड इन 16. So in a question paper there are 5 questions to be attempted. 5 questions हैं जो attempt करने हैं and answer to each question has 2 choices, true और false. So ये true false type के questions हैं, 5 questions हैं। एक question का आंसर या तो true होगा या तो false होगा, ठीक है। It is given that no 2 candidates have given the answers to the 5 questions in the identical sequence. तो कोई भी, जितने भी लोग आपके एग्ज़ाम में थे, किसी ने भी एक ही सीक्वेंस ऑफ आंसर नहीं दिया। इसका क्या मतलब है, जैसे बिकॉज यू हैव 5 क्वेश्चंस, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है और इनका आंसर ट्रू फॉल्स इस तरीके से हो सकता है। तो व्हाट आर दे सेइंग, लेट्स से दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू। तो उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट, कोई भी 2 कैंडिडेट ऐसे नहीं है जिनकी ये जो सीक्वेंस है ना ये सेम है। सो TF, कोई भी दूसरा कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसने इसी सीक्वेंस में आंसर्स को मार्क किया होगा। तो इट्स लाइक सबके आंसर्स जो हैं, किसी के भी आंसर्स एग्जैक्टली मैचिंग नहीं है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन मीन्स, ठीक है।
ओके सो और फिर क्या बोला है, फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इज। तो अगर ये हमें चाहिए कि कोई भी दो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके जो आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम ना हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिसके लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई ये इस तरीके की कितनी सीक्वेंसेस बन सकती हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स दैट आर देयर। सो क्या ट्रू 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 या फॉल्स 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 या ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने बन सकते हैं। सो जितने टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस मेरे पास बन सकते हैं मैं सिर्फ उतने ही कैंडिडेट्स रख सकती हूँ, क्योंकि जितने सीक्वेंस सबको एक एक सीक्वेंस पकड़ा दिया और सबने वही आंसर किए। अगर उससे एक भी ज़्यादा कैंडिडेट आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सीक्वेंस रिपीट करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि मेरे पास इतने ही सीक्वेंस थे, मैंने सारे सीक्वेंस बच्चों को बांट दिए। अब अगर एक एक्स्ट्रा बच्चा मैं लेके आऊँगी तो इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हाट डू वी डू, आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी सीक्वेंसेज आर पॉसिबल एज आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर मैं देखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने पॉसिबल आंसर्स हैं, आइदर आई कैन हैव ट्रू और आई कैन हैव फॉल्स, राइट। सो मेरे पास दो ऑप्शन है। दूसरे क्वेश्चन के लिए मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है। तीसरे क्वेश्चन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, टू। सेम विद फोर्थ एंड सेम विद फिफ्थ, राइट, एंड आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो सारे क्वेश्चन अगर आप एक साथ अटेम्प्ट करते हो तो कितने सीक्वेंसेस जो हैं आपके बन सकते हैं, दैट इज़ नथिंग बट 2 raised to the power 5, राइट, 2 raised to the power 5. So 2 raised to the power 5 is nothing but 32. So it's like 4 times 4 times 2, so 16 times 2, which is nothing but 32. तो मेरे पास 32 ऐसी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स हैं जो आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल यूनिक हैं। ठीक है, सो अगर मेरे पास 32 बच्चे हैं तो मैं सबको एक एक सीक्वेंस दे दूंगी और बोलूँगी कि आप इसी तरीके से आंसर करो। अगर एक और एक्स्ट्रा बच्चा आ गया 33rd तो मुझे कोई ना कोई सीक्वेंस रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट आई कैन हैव 32 कैंडिडेट्स, 32 मैक्सिमम कैंडिडेट्स मेरे पास हो सकते हैं। ठीक है, इज़ दैट ऑल राइट। सो हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताना था कि कितने तरीके के सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं, जितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं उतने मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर, ऑल राइट। सो लेट्स मूव ऑन। Okay, this question was again asked in 16, so 2-3 question coming every single time. So this is a very important topic. Okay, a round archery target of diameter 1 meter is marked with 4 scoring regions from the center outwards as red, blue, yellow and white. So एक आर्चरी का टारगेट है। सो आर्चरी मीन्स मतलब आर्चरी में आपको एरो से जो टारगेट है वहाँ तक पहुँचना होता है। सो यू हैव अ राउंड टारगेट, ठीक है, वी हैव अ राउंड टारगेट जिसकी डायामीटर जो है 1 मीटर है। डायामीटर इज़ द डिस्टेंस सेंटर से लेके ऑपोजिट तक, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। तो अगर ये सर्कल की मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस इज नथिंग बट हाफ ऑफ डायामीटर। सो डायामीटर जो है, सो सर्कल के जो ऑपोजिट एंड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, इफ दैट लाइन पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर, एंड डायामीटर का हाफ जो होता है दैट इज योर रेडियस। ठीक है, रेडियस। सो आपकी जो रेडियस है, रेडियस इज व्हाट, डिस्टेंस from center to the any of the point on the circumference. That distance is what, 0.5 मीटर। ठीक है, सो ये डिस्टेंस है, मेरी रेडियस है 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है पूरे आर्चरी की दैट इज़ 1 मीटर एंड इट इज़ मार्क्ड विथ 4 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज रेड, ब्लू, येलो एंड वाइट। सो रेड, ब्लू, येलो एंड वाइट। ठीक है, सो आप जितने सेंटर के क्लोज हो आपके स्कोर्स उतने बेटर हैं, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हो आपके स्कोर्स जो हैं कम होते जाएंगे। ठीक है, सो
सेंटर से लेके इस आर्चरी जो टारगेट है इसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, और वो रीजन्स जो है किस तरीके से डिवाइडेड हैं कि मान लेते हैं कि ओके, सो दिस इज़ रेड, एक रेड रीजन है, सेंटर से लेके रेड रीजन है, फिर देर इज़ अ ब्लू रीजन, सो देर इज़ अ ब्लू रीजन, सो देर इज़ अ ब्लू रीजन, फिर देर इज़ अ येलो रीजन एंड देन देर इज़ अ वाइट रीजन. So there are 4 regions. So this is first region, second region, और फिर हमारा एक yellow region है. So this is my yellow region, and then finally I have my, oh this looks like that also. So that's very nice. Okay, okay. So I have 4 regions basically. ठीक है. So this is my region 1, सेंटर से लेके पूरा red. फिर this is my region 2. फिर दिस इज़ माई रीजन 3, और जो आखिरी वाला है मेरा 4th रीजन है. ऐसे मेरे पास 4 रीजन्स हैं. ठीक है. ओके. द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज़ 0.20 मीटर. ठीक है. सो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये 4 रीजन है, दिस इज़ माई सेंटर. अब मैं उसको थोड़ा एक्सपैंड करके देख रही हूँ. ठीक है. मेरे पास जो रेड बैंड है उसका जो रेडियस है दैट इज़ 0.20 मीटर, और ये जो टोटल रेडियस है दैट इज़ व्हाट, 0.50 meters, right? Okay. Radius of red band is 0.20 meter. The width of all the remaining bands is equal. और बाकी जो जितने भी बैंड्स बन गए उनकी जो width है, so width would be what? This distance. उनका ये जो distance है ये same है. ठीक है. So this is 0.2, this is 0.5, so this whole is 0.30, and I have 3 bands जो कि same width के हैं. So 0.3 जो distance है 0.3 meter, it is divided equally among 3 bands, so the distance is 0.10 meter. ठीक है. So ये 0.1 हो गया, फिर से ये 0.1 हो गया, और फिर से ये 0.1 हो गया. इस तरीके से मेरा रेड बैंड, ब्लू बैंड, येलो बैंड एंड वाइट बैंड जो है इस तरीके से डिवाइडेड है. ठीक है. तो ये तो हो गई टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन. अब पूछा क्या गया है, इफ़ आर्चर थ्रोज द एरो टुवर्ड्स द टारगेट. अब उन्होंने अपना टारगेट चला दिया है, टारगेट पे कहीं पे भी लग भी चुका है. ठीक है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो फॉल्स इन द रेड रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट. सो हमें ये बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, व्हाट आर द चांसेस दैट एरो एंटर्स एंड इट हिट्स द रेड रीजन. सो ये जो टारगेट है हमारा रेड रीजन के अंदर आ रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आ रहा है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. सो हमारा जो एरो है वो इस सर्कल के अंदर रहेगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. दिस इज़ माय क्वेश्चन. सो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ मुझे क्या चाहिए, आई जस्ट नीड टू नो what are my favorable cases divided by what is the total number of cases. अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई numbers हैं जैसे 6 possible outcomes when I throw a die and 3 are in my favor. यहाँ पे हमारे पास area है. ठीक है. So what is the total possible area that I have? What is the total possible area? So किसी ने अगर arrow throw किया है तो possibility है कि वो इसी ना इसी, मतलब हो सकता है कि वो इसके बाहर भी चला जाए, वो भी है, बट अज्यूमिंग कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है. सो व्हाट इज़ माय टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल एरिया इज़ ये पूरे बैंड, ये जो पूरा टारगेट है उसका एरिया. सो दैट इज़ माय टोटल एरिया. टोटल एरिया ऐसा हो सकता है कि अगर इसके बाहर अगर आपका एरो चला गया तो शायद आपकी वो ट्राई कैंसिल कर दें. सो दैट इज़ आउट ऑफ आवर पॉसिबिलिटी फॉर नाउ. सो दिस एंटायर एरिया, ये सारे बैंड्स को कलेक्ट करके जितना भी एरिया बनेगा दैट इज़ माय टोटल एरिया. एंड व्हाट इज़ माय रिक्वायर्ड एरिया, कि मैं किस एरिया में अपना जो एरो है थ्रो करना चाहती हूँ, इन द रेड रीजन. सो रेड रीजन का जो एरिया है दैट इज़ माय फेवरेबल एरिया. तो रेड रीजन का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, दैट विल बी माय प्रोबेबिलिटी दैट माय एरो विल फॉल इनटू द रेड रीजन. ठीक है. तो अब मेरे पास 2 टास्क हैं, मुझे एक तो टोटल एरिया बताना है और एक रेड रीजन का एरिया बताना है. ठीक है. तो एरिया ऑफ अ सर्कल, डू यू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? एरिया ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. ठीक है.
पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो रेड रीजन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रेड रीजन, हमने देखा था रेड रीजन की रेडियस ये है 0.2, सो 0.2 स्क्वायर्ड, right, divided by what is the total area, what is the total radius, 0.5 meters we found using the diameter, so this is pi 0.5 squared, right। अब मुझे बस इसका simply जो है ratio निकालना है, what is this ratio, so if I solve this I can cancel pi from pi, right, and then I have 0.2 multiplied by 0.2 divided by 0.5 multiplied by 0.5, so this is nothing but, जब आप डेसिमल हटा दोगे you will have what, 4 divided by 25, right, and 4 divided by 25 is nothing but 0.16। so इसको करना है, अगर इसको बहुत सिंपली करना है तो you just multiplied by 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, so we have 16 on the top and 100 in the denominator, so this is nothing but 0.16, ठीक है। so 0.16 is my probability that my arrow will fall into the red region, ठीक है। so my probability was red region is my required area and this entire region is my total area, so this ratio is going to be my probability, ठीक है। so my answer here is 0.16, all right, okay, so I hope this is clear। Okay, moving on, let's do another problem। okay, ठीक है। so 2 questions from 2016, 3 questions from 2015 and now we are moving on to 2017, all right, so let's read the question। okay, a bag contains 20 balls, एक बैग है जिसमें 20 balls हैं, 8 balls are green, 7 are white and 5 are red, ठीक है। so 20 balls जिसमें से 8 balls, 7 balls and 5, so 8 balls are green, ठीक है, 7 balls are white and 5 balls are red, ठीक है। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है बॉल्स का, ठीक है, 8 ग्रीन है, 7 वाइट है, 5 रेड है। उसके बाद क्या बोला है, what is the minimum number of balls that must be picked up from the bag blindfolded without replacing any of it to be assured of picking at least 1 ball of each color। so अब क्या किया, आपको बुला लिया और आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया और आपको बता दिया कि आपने आंखें बंद की हुई हैं, आपने ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, अब आपको बॉल्स निकालने हैं, तो कितनी बॉल्स आप निकालोगे मिनिमम कि आप श्योर हो सको कि कम से कम हर कलर की एक ना एक बॉल तो आपके पास आई होगी। सो विद 100% श्योरिटी आप कब कह पाओगे, जब आप कितनी बॉल्स निकाल लोगे। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम द बैग, कि आप 100% श्योर हो जाओ कि भाई एटलीस्ट जो 3 कलर्स हैं उसमें से एक कलर की बॉल एटलीस्ट हर कलर की बॉल एटलीस्ट एक बार तो आई होगी, ठीक है, एंड यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यू डोंट नो, सो देन यू हैव टू टेल द मिनिमम नंबर, ठीक है। चलो तो हम निकाल रहे हैं, हमने ब्लाइंड फोल्ड कर लिया है और अब हम बॉल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं अब इस तरीके के सिनेरियो में हमें सबसे ख़राब सिचुएशन अज्यूम करनी चाहिए। सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है कि आपका लक ऐसा था कि आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपने 8 बॉल्स निकाली, 8 की 8 रेड हो गई, 8 की 8 जो है ग्रीन हो गई, ठीक है। सो आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आप पहले 8 बॉल निकाल चुके हो, आपने 8 बॉल निकाली, 8 बॉल निकालने आप बड़े लकी निकले या अनलकी निकले कि सारी की सारी जो है ग्रीन बॉल्स आ गई, ठीक है। सो 8 कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, फिर हमने क्या किया, फिर अब हम और बॉल्स निकाल रहे हैं। अब 8 के बाद ग्रीन बॉल्स नहीं आ सकती, 8 बॉल्स निकालने के बाद क्या हुआ कि आपने वाइट बॉल निकाली, फिर दूसरी फिर से वाइट निकल रही है, फिर से वाइट आ रही है, तो आप फिर से और इतने लकी निकले कि आगे वाली 7 बॉल जो आपने निकाली, 7 की 7 बॉल आपकी यहाँ पे ग्रीन आई, यहाँ पे आ गई वाइट, ठीक है। ये 7 के 7 बॉल जो आपने निकाले, सो अब तक आपने टोटल 15 बॉल्स निकाल लिए हैं,
15 बॉल्स निकालने के बाद भी आप श्योर नहीं हो सकते कि भाई सारे बॉल्स एक एक बार आ चुके हैं या नहीं आ चुके, क्योंकि यू कैन बी सो लकी और अनलकी, वॉट एवर यू वांट टू से, कि आपके पास 8 के 8 ग्रीन बॉल आ चुके हैं, 7 के 7 वाइट बॉल आ चुके हैं। सो 15 बॉल्स निकालने के बाद भी आई कैन नॉट बी श्योर कि मेरे पास तीनों बॉल्स आएंगी कि नहीं आएंगी। हाँ, अब क्या हुआ है कि मैंने ग्रीन बॉल्स निकाल लिए, वाइट बॉल्स निकाल लिए, अब मैं एक एक्स्ट्रा कोई भी बॉल निकालूंगी तो मैं देख रही हूँ कि ये दोनों तो ख़त्म ही हो गए, राइट। अब मुझे अगर निकालनी है बॉल तो अब तो मुझे रेड में से ही निकालनी पड़ेगी, राइट। सो अब मैं जो अगली बॉल निकालूंगी वो मुझे रेड बॉल दे देगी। सो 16 बॉल्स अगर मैं निकालती हूँ, 16 बॉल्स अगर मैं निकालती हूँ, देन आई कैन बी श्योर कि भाई एटलीस्ट तीनों कलर की बॉल्स एक एक बार जो है आएंगी ही आएंगी, ठीक है। सो 16 इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट आई हैव टू पिक अप फ्रॉम दैट बैग सो दैट आई कैन बी श्योर दैट एटलीस्ट आई हैव 1 बॉल ऑफ ईच कलर, ठीक है। सो अगर 16 इज द आंसर, ओके। बट अगर आप थोड़ा और सोचने जाओ कि मान लेते हैं कि पहली 8 की 8 बॉल जो है ग्रीन आ गई, उसके बाद क्या किया, 5 की 5 रेड आ गई, 8 और 5 13, राइट। तो 13 बॉल्स में ही आपका काम हो गया। बट अगेन ये सिनेरियो क्या है, हमें एक्सट्रीम अज्यूम करना है, मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉल बतानी है जब वी कैन बी श्योर। अगर मैं यहाँ पे बोल देती कि 13 बॉल्स, राइट, लाइक 13 तो ये हो गई, 14 बॉल्स मुझे चाहिए, बट फिर आप काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या दे देते कि पहले 8 बॉल ग्रीन हो गई, फिर 7 बॉल वाइट हो गई, तो फिर हमारी रेड बॉल कहाँ गई, ठीक है। इसलिए आपको जो आपका एक्सट्रीम केस है वो यहाँ पे इमेजिन करके, मतलब यू हैव टू अज्यूम यू आर वेरी अनलकी, यू आर नॉट गेटिंग एनी बॉल, उस तरीके से सिनेरियो को अज्यूम करना है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर, सो इसमें यूजुअली क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, ठीक है। सो 8 and 7 and 5, ठीक है। सो पहले अज्यूम कर लिया कि सारे ग्रीन आ गए, फिर अज्यूम कर लिया सारे वाइट आ गए, फिर जो है मुझे रेड 16th बॉल जब मैं पिक करूँगी, देन इट हैज़ टू बी लाइक आई विल बी श्योर कि एटलीस्ट मेरे पास एक ना एक बॉल तीनों कलर की है ही है, ठीक है। सो आई हैव टू अज्यूम द वर्स्ट बिकॉज आई हैव टू टेल कि कितनी मिनिमम बॉल चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड 16 इज द नंबर ऑफ बॉल्स दैट आई विल बी पिकिंग अप। ओके, सो दिस वॉज अगेन आस्क्ड इन 2017, सो 2017 के भी हमारे पास this is our second question. Okay, so let's begin. If 2 boys and 2 girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? ठीक है, so 2 boys हैं 2 girls हैं, हमें उनको एक रो में अरेंज करना है सो दैट गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब कोई भी 2 गर्ल आपस में एक साथ ना बैठी हो, ठीक है, मतलब इकट्ठे नहीं बैठना है उनको, ठीक है। ओके, सो इन हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर फॉर दिस टू हैपन, ठीक है। चलो, तो अब हमें ये चाहिए कि 2 गर्ल्स जो हैं एक साथ ना बैठी हों, तो एक साथ नहीं बैठी हों और हमारे पास 2 बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक साथ नहीं बैठना है, तो बीच में कोई बॉय उनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो मान लेते हैं कि बॉय जो है यहाँ पे बैठा है, एक बॉय यहाँ पे बैठा है, सो दिस इज़ बॉय 1, दिस इज़ बॉय 2, ठीक है। ये बॉयज़ 2 बॉयज़ बैठे हैं। अब मुझे क्या करना है, अब ये आपस में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, सो 2 तरीके से, या तो 2 बॉयज़ हैं B1 B2, या तो B1 B2 ऐसे बैठे हैं, या तो फिर B2 B1 इस तरीके से बैठे हैं। सो देयर आर 2 ways इन विच द बॉयज़ कैन बी सीटेड, ठीक है। बॉयज़ इस तरीके से आपस में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये 2 गर्ल्स जो हैं इनको आपस में बिठाना है, ठीक है। सो ये जो 2 गर्ल्स हैं, अब या तो एक गर्ल, अब मेरे पास गर्ल्स बैठ कहाँ सकती हैं, या तो यहाँ पे बैठना है उन्हें, या तो यहाँ पे बैठना है, या तो यहाँ पे बैठना है, कभी भी उनको एक साथ नहीं बैठना है। सो ये 3 पोजीशंस हैं इनके पास बैठने के लिए, ठीक है। सो हमने ये बीच में बॉयज़ क्यों बिठाए हैं, क्योंकि ताकि 2 गर्ल्स आपस में एक साथ ना बैठें, ठीक है। सो गर्ल्स के बैठने के लिए 1 2 3 पोजीशन है, वो 3 में से कोई भी 2 पोजीशन चूज़ कर लें, ठीक है।
तीन में से कोई भी दो पोजीशंस जो हैं उन्होंने चूज करनी है, ठीक है। 3C2, तीन पोजीशन में से कोई भी दो पोजीशन उन्होंने चूज कर ली। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे G1 G2, गर्ल 1 गर्ल 2 वो इस तरीके से बैठ गई। सो एक तरीका तो ये होगा, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि वो इस तरीके से बैठ गई G2 G1, ठीक है। सो जितने तरीके हमारे पास हैं 3C2 उसके डबल तरीके हैं एक्चुअली बैठने के, क्योंकि वो आपस में प्लेसेस जो हैं स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 3C2 ऑप्शंस हैं गर्ल्स के पास, तीन पोजीशन में से कोई भी दो पोजीशन उन्होंने चूज किए और अपने प्लेसेस उन्होंने स्वैप भी कर सकते हैं। सो इनटू 2, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द गर्ल्स कैन सिट, ठीक है। सो गर्ल्स इस तरीके से बैठ सकती हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज 3C2. व्हाट इज 3C2? 3 factorial divided by 2 factorial 1 factorial, and this is simply also 3, you can see. So 3 times 2. सो 6 तरीके से हमारे पास जो है गर्ल्स अपनी पोजीशन चूज़ कर सकती हैं, और 2 तरीके से जो है बॉयज़ पोजीशन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन हाउ मैनी वेज द टोटल अरेंजमेंट्स कैन बी देयर? सो टास्क 1 इज़ गर्ल्स की अरेंजमेंट, गर्ल्स की सीटिंग, टास्क 2 इज़ बॉयज़ की सीटिंग। फर्स्ट के लिए ऑप्शन है हमारे पास 6, सेकेंड के लिए हमारे पास ऑप्शन है 2. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट वी कैन हैव? वी कैन हैव 6 into 2, 12 options. Okay, 12 options of seating. So how many possible arrangements are there? We have 12 arrangements. ठीक है। सो जैसे 6 तरीके से वो कोई भी बैठ सकती थी, और पहला अरेंजमेंट हो गया B1 B2 फिक्स थे, 6 तरीके से वो बैठ गए। अब सेम अरेंजमेंट्स रख लो, बस B1 B2 की जगह B2 B1 कर दो। सो 6 ये 6 वो, 12 अरेंजमेंट्स हमारे पास हो गए हैं, इन विच जो 2 लड़कियां हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगी। शायद उनको डर था कि वो काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करेंगे या बातें करेंगी, इसलिए ये अरेंजमेंट जो है फिक्स किया गया, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. Okay, moving on. Okay, all right. See, so 2 questions from 2017 we've seen. Now let's look at CSAT 2018 paper. So 2018 paper, if you see any of the topic, it was very diagrammatic. हर topic में diagrams थे, graphs थे, इसमें भी एक diagram है. So 2018 was a bit, that paper was a bit different. All right, okay. So for a sports meet, a winner's stand comprising 3 wooden blocks is in the following form. So जब लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं तो उनको मतलब एक ब्लॉक्स पे वो स्टैंड करते हैं और फिर वहाँ पे उनको मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं. सो ये उस तरीके के स्टैंड है. सो जो फर्स्ट आएगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, जो सेकंड आएगा वो यहाँ पे, और जो थर्ड आएगा वो यहाँ पे खड़ा होगा. ठीक है, इस तरीके से हमारे ब्लॉक्स जो हैं रहेंगे. ठीक है, ओके. तो ये दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट. ओके, फिर क्या है, देर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल to choose from, and each of the 3 wooden block is to be painted such that no 2 of them has the same color. ठीक है, तो अब काम दिया गया है कि ये जो 3 ब्लॉक्स हैं इनको पेंट करना है, इनको पेंट करना है. और पेंट करने के लिए ऑप्शंस कितने, 6 ऑप्शन है, 6 कलर्स हैं. 6 में से कोई भी आप कलर ले लो और इनको पेंट करना है. और ऑप्शन और कंडीशन क्या है, ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक्स टू बी पेंटेड आर सच दैट नो 2 ऑफ देम हैज़ द सेम कलर. नो 2 ऑफ देम हैज़ द सेम कलर का मतलब क्या है कि सबके कलर अलग अलग होने चाहिए. कोई भी ना 1-3 ना 2-3 ना 3-2 ना जो भी मतलब जो भी इनके पेयर्स हैं 1-2 1-3 3-2-3 ये आपस में सेम कलर नहीं होने चाहिए. इनके सारों के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए. सो ऑल ऑफ देम शुड हैव डिफरेंट कलर्स. दे शुड हैव डिफरेंट कलर्स. ठीक है, ओके. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दी विनर्स स्टैंड बी पेंटेड. ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन दी विनर स्टैंड बी पेंटेड. तो अब आपको काम दिया है कि 6 कलर्स हैं, 6 में से आपको कोई भी 3 कलर पिक करने हैं, क्योंकि दे ऑल हैव टू बी डिफरेंट. तो आप 3 कलर पिक करोगे. और अब आप ये बताओ, इस केस में
विल द ऑर्डर मैटर कि मान लो यहाँ पे रेड किया, वाइट किया और ब्लू किया, इज दिस डिफरेंट फ्रॉम यहाँ पे वाइट किया, यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे ब्लू किया? यस, दिस इज डिफरेंट, क्योंकि पहले में फर्स्ट ब्लॉक इज रेड, फिर उसमें वाइट ब्लॉक इज रेड, सो ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर. सो व्हाट विल वी डू? 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से वी हैव टू डू अ परम्यूटेशन ऑफ व्हाट? परम्यूटेशन ऑफ 3 colors, right? Permutation of 3 colors. So simple, I have to find 6p3. So what is 6p3? 6 factorial divided by 3 factorial, right? So what is this? This is nothing but 6 into 5 factorial, right? Divided by what is 3 factorial? 3 into 2. So this is nothing but 6. So this is nothing but 5 factorial. 5 factorial is what? 120. अब इसको अगर सॉल्व भी करना है तो सॉल्व भी कर लेते हैं. सॉल्व करके क्या होगा? व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. सो दिस इज नथिंग बट 20 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 120. ठीक है. सो कुछ फैक्टोरियल्स हैं जो आप क्विकली याद कर सकते हो, 5 6 तक आप याद कर सकते हो. सो 5 फैक्टोरियल इज 120. ठीक है. सो मेरा ये क्वेश्चन क्या था? 6 कलर्स में से 3 कलर्स चूज भी करने हैं और उनको अरेंज, उनकी अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है. सो आई हैड टू फाइंड 6p3. ठीक है. ऑल राइट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो लेट अस मूव ऑन. लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम. ओके, दिस वॉज ऑल्सो 2018. सो हर एक पेपर में 2 क्वेश्चंस तो हैं ही, ऑलमोस्ट 2 से ज़्यादा ही हैं, बट 2 एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सो हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन. ठीक है. चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है. ओके, तो मान लेते हैं कि ऑक्टागन है मेरे पास. ऑक्टागन मतलब ऐसा डायग्राम, मतलब ऐसा फिगर जिसके 8 साइड्स हैं. ठीक है. सो 8 साइड्स हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, साइड्स कम पड़ गए, सो थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. ओके, फॉर दैट मैटर वी डोंट इवन नीड टू ड्रॉ इट. ठीक है. चलो, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट. मान लो कोई भी मेरे पास एक डायग्राम है. ठीक है. जनरल अज्यूम दैट दिस इज द डायग्राम. ठीक है. ये मेरे पास एक डायग्राम है. अब डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज एनी लाइन दैट यू फॉर्म व्हेन यू, जैसे मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक डायगोनल आ गया. दिस इज वन डायगोनल. मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक ये डायगोनल आ गया. अब मैंने अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो मेरे पास ये क्या आया? दिस इज इट्स ओन साइड. इट्स ओन साइड. ठीक है. ये इसकी खुद की साइड है. इट्स ओन साइड. ठीक है. सो मुझे बेसिकली क्या निकालना है कि इसके डायगोनल्स कितने हो सकते हैं. ठीक है. तो अब आप देखो कि ये जो ऑक्टागन है ये ऐसा फिगर है जिसमें ऐसे 8 वर्टिसेस होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस होंगे. उसके 8 पॉइंट्स होंगे जिनको ज्वाइन करके जो है वो पूरा फिगर बना होगा. अब 8 में से, ये 8 पॉइंट में से मैं अगर कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लेती हूँ तो मैं एक लाइन बना सकती हूँ जो डायगोनल भी हो सकती है, वो उसकी खुद की साइड भी हो सकती है. राइट. सो कोई भी, मैंने मान लो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है. मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसके 4 साइड्स हैं. ठीक है. मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए, मैंने मान लो ये लिया और ये लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्या आ गया? ये रेक्टेंगल की खुद की साइड हो गई. मैंने अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया तो ये डायगोनल हो गई. मैंने अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया तो ये इसकी डायगोनल हो गई. ठीक है. मैंने अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया तो ये इसकी डायगोनल हो गई. सो ऐसे ही मैं कोई भी 2 पॉइंट्स को पिक करके अगर ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो मेरे पास एक डायगोनल आएगी या तो फिर उसकी खुद की साइड आएगी. ठीक है. तो पहले तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो 8 पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके मैं कितनी लाइंस बना सकती हूँ. वो जो लाइन है, सो बेसिकली वेन एवर यू ज्वाइन 2 पॉइंट्स आइदर यू गेट अ डायगोनल और यू गेट द साइड. राइट. जो उसकी खुद की साइड होगी. सो पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि ऐसे कितने पॉइंट्स में, लाइक ऐसे मेरे पास कितने लाइंस हैं.
ऐसे अगर मेरे पास कितने लाइंस हैं ये मुझे पता करना है, तो व्हाट डू आई हैव टू डू, 8 पॉइंट्स जो हैं मेरे पास, जो 8 पॉइंट हैं उसमें से मैं कोई भी 2 पॉइंट्स चूज़ करना चाहती हूँ, और इतने ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं देखती हूँ। सो 8C2, 8 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स चूज़ करो। जब आप उनको ज्वाइन करोगे तो या तो डायगनल होगा या तो फिर साइड होगा, ठीक है। सो 8C2 जो है मेरे पास कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज नथिंग बट 8 into 7 divided by what, 2. So this is nothing but 28. So मेरे पास 28 ऐसे लाइंस हो गए। अब ये 28 लाइंस हैं जिसमें डायगनल भी है और साइड भी है, ठीक है। सो 28 लाइंस हो गए, और मुझे सिर्फ बताना है कि डायगनल्स कितने हैं, ठीक है। सो एक ऑक्टागन जो है, ऑक्टा मीन्स 8, सो एक ऑक्टागन है, उसके कितने साइड्स होंगे, 8। तो ये जो 28 टोटल लाइंस हैं उसमें से अगर आप साइड्स हटा दोगे तो वही बचेगा जो डायगनल्स होगा, राइट, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज व्हाट, हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगनल्स प्लस हाउ मेनी साइड्स। सो ये जो टोटल 28 लाइंस मेरे पास आई उसमें से मैंने अगर साइड्स हटा दिए कि जो उसके खुद के 1 2 3 4 5 जो भी साइड्स हैं वो हटा दिए, तो आई विल हैव व्हाट, 20. सो 20 इज द नंबर ऑफ डायगनल्स दैट आई हैव, ठीक है। So this is a general process also, there is a general formula also that you can remember कि अगर आपको दिया है कि कोई भी एक फिगर है जिसके वर्टिसेस दिए हैं, मतलब 5 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं, जो भी है, अगर वो दिया हुआ है तो अगर आपको नंबर ऑफ डायगनल्स बताना है तो वो क्या होगा, NC2 माइनस n। सो अगर मान लो आपका पेंटागन है ऐसा जिसके 5 वर्टिसेस हैं, तो 5C2 माइनस 5, दिस विल बी दी नंबर ऑफ डायगनल्स, ठीक है, नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स अगर बताने हो तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू कुड यूज, ठीक है। सो क्विकली भी आप इसको कर सकते हो, ऑलराइट। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स डू अनदर प्रॉब्लम. So if you want to take a screenshot or write it, now would be a good time. Okay, so let's move on. Let's do a few more problems or maybe one or two. Okay, moving on. Okay, so this was also asked in 2018. So 2018 का ये third question है हमारे पास, ठीक है. Okay, let's see. So this is a questions of what are the chances of winning. So this is a question related to probability. Okay, all right. A bag contains 15 red balls. So एक बैग है जिसमें 15 red balls हैं and 20 black balls हैं. 20 black balls हैं, ठीक है, 20 black balls हैं. Each ball is numbered either 1 or 2 or 3, ठीक है. हर बॉल के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 1 लिखा हुआ है उस पर, या तो 2 लिखा हुआ है, या तो 3 लिखा हुआ है, ठीक है. ओके, और फिर क्या दिया हुआ है मुझे, 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1, ठीक है. सो अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं कैटेगराइज कर लेती हूँ कि चीज़ें मुझे कैसे दिए हुए हैं. तो मुझे क्या दिया हुआ है कि रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल, ठीक है. रेड बॉल मेरे पास 15 है, ब्लैक बॉल मेरे पास 20 है, ठीक है. और मुझे ये दिया हुआ है कि हर एक बॉल जो है इट इज़ आइदर नंबर्ड 1 और नंबर्ड 2 और नंबर्ड 3, ठीक है. सो या तो वो 1 है, या तो 2 है, या तो फिर 3 है, ठीक है. ओके, फिर मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1. सो 20% ऑफ 15, 20% ऑफ 15 इज व्हाट, 3, ठीक है. सो 20% ऑफ 15 इज व्हाट, 3, ठीक है. इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो. सो 20% ऑफ 15 इज 3. सो 3 बॉल्स जो हैं मेरे कैसे हैं, 3 बॉल्स ऐसे रेड, 3 ऐसे रेड बॉल्स हैं जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट लेट्स से 3, ठीक है. 20%, 3 रेड बॉल्स ऐसे हैं जिन पे 1 लिखा हुआ है. 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3. सो 40% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 3. सो दिस इज 20%, 40% विल बी डबल ऑफ इट. सो 6
बॉल्स ऐसे हैं जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ऐसे रेड बॉल्स जिन पे लिखा हुआ है 3, ठीक है। सो 40% और बाकी रेस्ट ऑफ इट यू कैन फाइंड इफ़ यू वांट। सो 3 + 6 इज़ 9। सो या 6 बॉल्स जो हैं ऐसे होंगे जहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा। सो ये हो गई रेड बॉल्स की कहानी, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली अमंग दी ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर्ड 2, ठीक है, नंबर्ड 2। 45% जो बॉल्स हैं वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। सो 45% ऑफ 20 इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 9 बॉल्स, राइट। सो 9 बॉल्स, सो 9 बॉल्स, 9 ऐसे ब्लैक बॉल्स हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, सो दिस इज 9 ब्लैक बॉल्स हैं जहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 30% आर नंबर्ड 3। सो 30% जो है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 3। सो 10% ऑफ 20 इज व्हाट 2, 30% इज व्हाट 6। सो 6 बॉल्स, 30% ऑफ 20 balls is what, 30% of black balls have number 3 here, ठीक है। so what is the rest of it, so this is 9 and 6, this is nothing but 15। तो 5 balls ऐसे हैं जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। so ये तो हमने पूरा सिनेरियो पेंट कर दिया है कि क्या क्या बॉल्स पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम, कोई भी एक बॉय है जिसको मन किया बॉल उठाने का, उसने बॉल उठाया। ही विंस इफ द बॉल इज रेड and numbered 3 or if it is black and numbered 1 or 2, ठीक है। so what are his chances of winning, so chances of winning के लिए मुझे एक तो ये पता होना चाहिए कि what is my total number of cases, total number of cases is कि जब उसने बॉल उठाई तो what is the total number of balls that I have, total number of balls is nothing but 35, 15 plus 20, so total number of cases is what, 15 plus 20, so this is 35। अब what is my favorable number of cases, मेरे favorable number of cases क्या हैं, what are my cases of interest, so वो सारे points कौन से हैं जो these are of my interest। पहले तो he wins, या तो ball red है, if the ball is red and numbered 3, red and numbered 3, तो या तो ये 6 बॉल में से कोई भी एक बॉल आए, yes, या तो ये 6 बॉल में से कोई भी एक बॉल आए, या फिर नंबर 3, और इफ़ इट इज़ ब्लैक, या तो ये ब्लैक है एंड नंबर्ड 1 और 2, या तो फिर वो ब्लैक हो या और 1 और 2 में से कोई भी नंबर जो है उस पर लिखा हुआ हो, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2, ठीक है। सो या तो ब्लैक में नंबर 1 आ जाए या तो ब्लैक में नंबर 2 आ जाए, ये कोई भी, ये तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी अगर आ गई, दैट इज़ माई फेवरेबल केस। इन ऑल ऑफ दीज केसेज आई विल विन, ठीक है। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज दैट आई हैव, सो आइदर दिस or this, right, so there is a or, so I will add these, so these are my total number of cases, so I will add what, 9 plus 6 is 15 and then 5, 20, right। So I will, if I do this, I will get what, 4 divided by 7, right, 4 divided by 7, and that is nothing but my probability of winning, all right। So मैंने simply क्या किया, जो भी स्टेटमेंट्स थे हर एक कैटेगरी में कितने बॉल्स हैं वो सब हमने फाइंड आउट किए। फिर चांसेस ऑफ विनिंग इज़ नथिंग बट व्हाट आर योर फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस या तो इसमें से कोई बॉल आ जाए, या तो इसमें से कोई बॉल आ जाए, या तो इसमें से कोई बॉल आ जाए। सो दीज आर माई फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज़ कि आप 35 में से कोई भी एक बॉल पिक करोगे ही, ठीक है। So this is 20 divided by 35, which is 4/7, and that is my probability of winning, okay। All right, so I hope you were able to understand the different concepts related to permutation, combination and probability, and this is the level of questions that you could expect, and every single time we've seen multiple times either 2 or 3 questions we've been seeing from this topic, so this is an important one, so I would highly appreciate if you do not skip it because it's a very important topic from the exam perspective, and I will see you in the next lecture. Till then, take care and thank you so much.